श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। अथ षड्विंशो अध्याय। शिव जी के वैश्यनाथ नामक अवतार का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे तात हे मुने, अब मैं परमात्मा शिव जी के परम आनंददायक वैश्यनाथ नामक अवतार का वर्णन कर रहा हूँ, आप सुनिए। पूर्व समय में नंदीग्राम में कोई महानंदा नाम से प्रसिद्ध शिव भक्ता महासुंदरी वैश्या रहती थी। वह ऐश्वर्य संपन्न, धनाढ़, परम कांति युक्त, अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त, श्रृंगार रस से परिपूर्ण, सब प्रकार की संगीत विद्याओं में कुशल तथा मन को अत्यंत मोहित करने वाली थी। उसके गान से रानियां तथा राजा हर्षित हो जाते थे। वह वेश्या प्रसन्नता पूर्वक पार्वती सहित शंकर की सदा पूजा करती थी और शिव नाम का जप करती थी तथा भस्म एवं रुद्राक्ष धारण करती थी। शिव जी का प्रतिदिन पूजन कर वह बड़ी भक्ति से जगदीश्वर की सेवा करती तथा शिव के उत्तम यश का गान करती हुई नृत्य करती थी। वह एक बंदर तथा मुर्गे को रुद्राक्षों से विभूषित करके ताली बजा बजा कर गायन करती हुई उन्हें नचाती थी। उन दोनों को नाचते हुए देखकर शिव जी की भक्ति में तत्पर वह वेश्या अपनी सखियों के सहित प्रेम पूर्वक उच्च स्वर में हंसती थी। रुद्राक्ष का बाजूबंद एवं कर्णाभूषण पहनी हुई उस महानंदा के सामने उसके सिखाने से वानर बालक की तरह नाचता था। शिखा में रुद्राक्ष धारण किए हुए नृत्य काल में विशारद वह मुर्गा देखने वालों को आनंदित करता हुआ उस वानर के साथ सदा नृत्य किया करता था। इस प्रकार शिव भक्ति परायण वह वेश्या अत्यंत आदर पूर्वक कौतुक करती हुई सदा आनंद से रहती थी। हे मुनि सत्तम, इस प्रकार शिव भक्ति करती हुई उस वेश्या का सुखपूर्वक बहुत समय व्यतीत हो गया। एक बार स्वयं ही शुभ स्वरूप शिव जी व्रत धारण किए हुए वैश्य बनकर उसके भाव की परीक्षा करने के लिए उसके घर आए। वे कृति वैश्य रूप शिव त्रिपुंड से शोभायमान मस्तक वाले, रुद्राक्ष के आभरण वाले, शिव नाम जपने में आसक्त, जटायुक्त तथा शैवेश धारण किए हुए थे। शरीर में भस्म लगाए तथा हाथ में उत्तम रत्नों से युक्त श्रेष्ठ कंकण पहने हुए परम कौतुकी की तरह शोभित हो रहे थे। उन आए हुए वैश्य की भली भांति पूजा करके उस सुंदरी वेश्या ने बड़े आनंद के साथ उनको आदर सहित अपने स्थान में बैठाया। उनकी कलाई में अति मनोहर सुंदर कंकण को देखकर उसके मन में लालसा उत्पन्न हो गई और वह वेश्या चकित होकर उनसे कहने लगी। महानंदा बोली, आपके हाथ में स्थित यह महारत्न जटित कंकण शीघ्र ही मेरे मन को आकर्षित कर रहा है। यह तो दिव्य स्त्रियों के योग्य आभूषण है। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार नवीन रत्नों से युक्त हाथ के भूषण के प्रति उसे लालसा युक्त देखकर उदार बुद्धि वाले वैश्य ने मुस्कुराकर कहा। वैश्यनाथ बोले, यदि इस रत्नोपम दिव्य कंकण में तुम्हारा मन लुभा गया है तो तुम ही प्रीति से इसे धारण करो, किंतु इसका क्या मूल्य दोगी? वैश्या बोली, हम व्यभिचारी वेश्या हैं, पतिव्रताएं नहीं हैं। व्यभिचार ही हमारे कुल का धर्म है, इसमें संशय नहीं है। निश्चय ही इस हस्ताभूषण ने मेरे चित्र को आकृष्ट कर लिया, इसलिए मैं 3 दिनों तक आपकी पत्नी बनकर रहूंगी। वैश्य बोले, हे वीर वल्लभे, बहुत अच्छा। यदि तुम्हारा वचन सत्य है तो मैं यह रत्न कंकण तुम्हें देता हूँ और तुम 3 रात के लिए मेरी पत्नी बन जाओ। हे प्रिय, इस व्यवहार में सूर्य तथा चंद्रमा साक्षी है, यह सत्य है। ऐसा 3 बार कहकर तुम मेरे हृदय का स्पर्श करो। वेश्या बोली, हे प्रभु, 3 दिन तक 3 रात तक आपकी पत्नी होकर मैं सह धर्म का पालन करूंगी। यह सत्य है, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। नंदीश्वर बोले, उस महानंदा ने 3 बार ऐसा कहकर सूर्य और चंद्रमा को साक्षी मानकर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उनके हृदय को स्पर्श किया। तब वे वैश्य उसे रत्न जटित कंकण देकर पुनः उसके हाथ में रत्नमय शिवलिंग देकर यह कहने लगे। वैश्यनाथ बोले, हे कांते, यह रत्न जटित शिवलिंग मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तुम इसकी रक्षा करना और यत्न पूर्वक इसे छिपा कर रखना। नंदीश्वर बोले, उस वेश्या ने ऐसा ही होगा। इस प्रकार कहकर रत्न जटित लिंग लेकर उसे नाट्यशाला के मध्य में रखकर घर में प्रवेश किया। तब वह वेश्या उन विधर्मी विलासी वैश्य के साथ रात्रि में कोमल गद्दों से शोभायमान पलंग पर सुखपूर्वक सो गई। हे मुने, तब मध्य रात्रि के समय
उन वैश्यपति की इच्छा से नृत्य मंडप के मध्य अकस्मात एक ध्वनि होने लगी, हे तात। उसी समय तेज पवन की सहायता से अग्नि से प्रज्वलित होकर उस नाट्यशाला को चारों ओर से प्रवृत्त कर लिया। मंडप के प्रज्वलित होने पर उस वेश्या ने सहसा व्याकुलता से उठकर बंदर को बंधन मुक्त कर दिया। बंधन मुक्त हुआ वह बंदर उस मुर्गे के साथ बहुत से अग्नि कणों को हटाकर भय दूर कर भाग गया। खंबे के साथ जल जलकर खंड हो गए। उस लिंग को देखकर वह वैश्य तथा वैश्या दोनों महादुखी हो गए। उस समय वैश्यपति ने प्राणों के समान शिवलिंग को जला हुआ देखकर उस वेश्या के चित्त में स्थित भाव को जानने के लिए मरने का विचार किया। अनेक लीलाएं करने वाले तथा कौतुकवश मनुष्य शरीर धारण किए हुए मनुष्य रूप वैश्यपति ने महादुखी होकर उस दुखित वेश्या से कहा, अब मैं अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगा। वैश्यपति बोले, मेरे प्राणों से भी प्रिय शिवलिंग के जलकर खंडित हो जाने पर मैं जीने की इच्छा नहीं करता, यह सत्य कहता हूँ, इसमें संशय नहीं है। हे भद्रे, तुम अपने श्रेष्ठ सेवकों से बहुत शीघ्र ही चिता बनवाओ, मैं शिव में मन लगाकर अग्नि में प्रवेश करूंगा। हे भद्रे, यदि ब्रह्मा इंद्र विष्णु आदि भी आकर मुझे रोकेंगे तो भी इस समय मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा और प्राणों को त्याग दूंगा। नंदीश्वर बोले, हे मुने, उनका ऐसा दृढ़ संकल्प जानकर वह अत्यंत दुखित हुई और उसने अपने सेवकों से अपने भवन के बाहर चिता बनवाई। तब सुंदर कौतुक करने वाले तथा वैश्या के संगति भाव की परीक्षा करने वाले वे वैश्य रूपधारी धीर शिव जलती हुई अग्नि की परिक्रमा करके मनुष्यों के देखते देखते अग्नि में प्रवेश कर गए। हे मुनीस उत्तम, वह युवती वेश्या महानंदा उस गति को देखकर अत्यंत विस्मित हो उठी और खिन्न हो गई। इसके बाद वह दुखी वेश्या निर्मल धर्म का स्मरण करके सभी बंधुजनों को देखकर करुणा युक्त वचन कहने लगी। महानंदा बोली, मैंने इस वैश्य से रत्न कंकण लेकर सत्य वचन कहा था कि मैं 3 दिन तक इसकी धर्म सम्मत पत्नी रहूंगी। मेरे द्वारा किए गए कर्म से यह शिव व्रतधारी वैश्य मृत्यु को प्राप्त हुआ है, अतः मैं भी इसके साथ अग्नि में प्रवेश करूंगी। सत्य बोलने वाले आचार्यों ने नारी स्वधर्म का आचरण करने वाली हो ऐसा ही कहा है, अतः प्रसन्न होकर मेरे द्वारा किए जाने पर मुझ में स्थित सत्य नष्ट नहीं होगा। सत्य का आश्रय ही परम धर्म है, सत्य से परम गति होती है, सत्य से ही स्वर्ग और मोक्ष मिलते हैं, अतः सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार दृढ़ संकल्प वाली उस नारी ने अपने बंधुओं के रोके जाने पर भी सत्य के लोक के भय से प्राणों को त्याग देने का निश्चय किया और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अपनी संपत्ति देकर सदाशिव का ध्यान कर उस अग्नि की 3 बार परिक्रमा करके वह उसमें प्रवेश करने को उद्यत हुई। अपने चरणों में समर्पित मन वाली उस वेश्या को जलती अग्नि में गिरती देखकर प्रकट हुए उन विश्वात्मा शिवजी ने रोक दिया। सब देवताओं के भी देव 3 नेत्रों वाले चंद्रमा की कला से शोभित करोड़ों चंद्रमा सूर्य अग्नि के समान प्रकाश वाले उन शिव को देखकर वह स्तब्ध तथा डरी हुई के समान उसी प्रकार खड़ी रह गई। तब व्याकुल संत्रस्त कांपती हुई जड़ी भूत तथा आंसू गिराती हुई उस वेश्या को आश्वस्त करके उसके हाथों को पकड़कर शिवजी यह वचन कहने लगे। शिवजी बोले, तुम्हारे सत्य धर्म धैर्य तथा मुझमें तुम्हारी निश्चल भक्ति की परीक्षा करने के निमित्त मैं वैश्य बनकर तुम्हारे पास आया था। मैंने अपनी माया से अग्नि को प्रदीप्त कर तुम्हारे नाट्य मंडप को जलाया है और रत्नलिंग को दग्ध करके मैं अग्नि में प्रविष्ट हुआ हूँ। तुम सत्य का अनुस्मरण करके मेरे साथ अग्नि में प्रविष्ट होने लगी, अतः मैं तुम्हें देवताओं के लिए भी दुर्लभ भोगों को प्रदान करूँगा। हे सुश्रोणी, तुम जो जो चाहती हो उसे मैं तुम्हें देता हूँ, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी मुझे अधेय नहीं है। नंदीश्वर बोले, हे मुने, इस प्रकार भक्तवत्सल गौरीपति शिवजी के कहने पर वह महानंदा वेश्या शंकर जी से बोली। वेश्या बोली, भूमि स्वर्ग तथा पाताल के भोगों में मेरी इच्छा नहीं है, मैं आपके चरण कमलों के स्पर्श के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं चाहती हूँ। जो मेरे भृत्य तथा दासियाँ हैं और जो अन्य बांधव हैं वे सब आपके दर्शन के लिए ललायत हैं और आप में ही चित्त की वृत्ति लगाए हुए हैं। मेरे सहित इन सभी को अपने परम पद की प्राप्ति करा के पुनर्जन्म के घोर भय से छुड़ाइए, आपको नमस्कार है। नंदीश्वर बोले, हे मुने, इसके उपरांत शिवजी ने उसके वचन का आदर कर उसके सहित उन सबको
अपने परम पद की प्राप्ति कराई। मैंने वैश्यनाथ के परम अवतार वर्णन आपसे कर दिया, जो महानंदा को सुख देने वाला तथा भक्तों को सदा आनंद देने वाला है। शिव के अवतार स्वरूप वैश्यनाथ का यह दिव्य चरित्र परम पवित्र सत्पुरुषों को शीघ्र ही सब कुछ देने वाला, महानंदा को परम सुख देने वाला तथा अद्भुत है। जो भक्ति सहित सावधान होकर इसे सुनता है अथवा सुनाता है, वह अपने धर्म से पतित नहीं होता और परलोक में उत्तम गति प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में वैश्यनाथ नाम वाले शिवावतार वर्णन नामक 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ सप्तविंशो अध्याय भगवान शिव का द्विजेश्वर अवतार का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे तात, अब मैं सज्जनों के लिए कल्याणकारी तथा उन्हें सुख देने वाले परमात्मा शिव के द्विजेश्वर अवतार का वर्णन करता हूँ, उसे सुनिए। हे तात, मैंने पहले जिन श्रेष्ठ निरवशेष भद्रायु का वर्णन किया था और जिन पर शिवजी ने ऋषभ रूप धारण कर अनुग्रह किया था, उन्हीं के धर्म की परीक्षा लेने के लिए वे पुनः द्विजेश्वर स्वरूप से प्रकट हुए थे। उसी वृत्तांत को मैं कह रहा हूँ। हे तात, उन प्रभु विष्णु राजा भद्रायु ने ऋषभ के प्रभाव से संग्राम में समस्त शत्रुओं को जीतकर राज्य सिंहासन प्राप्त किया। हे ब्राह्मण, राजा चंद्रागत की सीमंतिनी नामक पत्नी से उत्पन्न सुंदरी पुत्री तथा परम साध्वी कीर्ति मालिनी उनकी पत्नी हुई। हे मुने, किसी समय उन भद्रायु ने वसंत काल में अपनी पत्नी के साथ वन विहार करने के लिए घने वन में प्रवेश किया। इसके बाद वे राजा उस रम्य वन में शरणागतों का पालन करने वाली अपनी प्रिया के साथ विहार करने लगे। तब उनके धर्म की दृढ़ता की परीक्षा के लिए पार्वती सहित भगवान शिव ने वहीं पर एक लीला की। शिव जी और पार्वती जी द्विज दंपति बनकर तथा अपनी लीला से एक माया में व्याघ्र बनकर उस वन में प्रकट हुए। वे दोनों द्विज दंपति जहाँ राजा विहार कर रहे थे, वहाँ से थोड़ी दूर पर व्याघ्र द्वारा पीछा किए जाने पर भय से व्याकुल होकर दौड़ते रोते चिल्लाते हुए राजा के समीप पहुँचे। शरणागत वत्सल एवं क्षत्रियों में शेष उन राजा भद्रायु ने व्याघ्र से आक्रांत होकर हे तात चिल्लाते हुए उन दोनों को देखा। हे मुनिश्रेष्ठ, अपनी माया से द्विज दंपति बने हुए उन दोनों ने भय से व्याकुल होकर महाराज भद्रायु से इस प्रकार कहा। द्विज दंपति बोले, हे महाराज, हे धर्मवित्तम, हम दोनों की रक्षा कीजिए। हे महाप्रभु, हम दोनों को खाने के लिए व्याघ्र आ रहा है। हे धर्मज्ञ, यह हिंसक काल सदृश तथा सभी प्राणियों के लिए भयंकर व्याघ्र आकर जब तक हम दोनों को खा ना ले, उसके पहले ही आप इस व्याघ्र से हम लोगों को बचा लीजिए। नंदीश्वर बोले, उन महावीर राजा ने उन दोनों का करुण क्रंदन सुनकर ज्यों ही अत्यंत शीघ्रतापूर्वक धनुष धारण किया। इतने में ही अति मायावी व्याघ्र ने बड़ी शीघ्रता के साथ पहुंचकर उस दुष्येष की स्त्री को पकड़ लिया और हे नाथ, हा कांत, हा शंभो, हे जगत गुरु, इस प्रकार कहती हुई उस रोती हुई स्त्री को भयंकर व्याघ्र ने ग्रास बना लिया। तब तक राजा ने अपने तीक्ष्ण भालों से व्याघ्र पर प्रहार किया, किंतु उसे उन भालों से किसी प्रकार की व्यथा नहीं हुई। जैसे वृष्टि धाराओं से पर्वतराज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, राजा के द्वारा यथेच्छ आघात किए जाने पर भी व्यथा रहित वह महाबलवान व्याघ्र बलपूर्वक उस स्त्री को लेकर बड़ी शीघ्रता से वहां से भाग गया। इस प्रकार बाघ के द्वारा अपहृत अपनी स्त्री को देखकर ब्राह्मण अत्यंत विस्मित हो गया और लौकिकी की गति का आश्रय लेकर बारंबार रोने लगा। फिर देर तक रोने के बाद अभिमान नष्ट करने वाले तथा माया से विप्र रूप धारण करने वाले उन परमेश्वर ने राजा भद्रायु से कहा। द्विजेश्वर बोले, हे राजन, इस समय तुम्हारे महान अस्त्र कहाँ है? रक्षा करने वाला तुम्हारा महाधनुष कहाँ है? और 12,000 हाथियों वाला तुम्हारा बल कहाँ है? तुम्हारे शंख तथा खड़ग से क्या लाभ? तुम्हारी समंत्रक अस्त्र विद्या से क्या लाभ? तुम्हारे सत्तों से क्या लाभ? और तुम्हारे महान अस्त्रों के उत्कृष्ट अतिशय प्रभाव से क्या लाभ? अन्य जो कुछ भी तुम में है वह सब निष्फल हो गया, क्योंकि तुम वन में रहने वाले जंतुओं के आक्रमण को भी रोकने में सक्षम न हो सके। प्रजाजनों को क्षीण होने से बचाना क्षत्रिय का परम धर्म है। उस कुल धर्म के नष्ट हो जाने पर तुम्हारे जीवित रहने से क्या लाभ? धर्मज्ञ राजा, अपने प्राणों तथा धन से
अपने शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करते हैं, यदि वे ऐसा नहीं करते तो मृतकों के समान हैं। पीड़ितों की रक्षा करने में असमर्थ राजाओं के लिए जीवित रहने की अपेक्षा मर जाना ही श्रेष्ठकर है। दान से हीन धनी लोगों के लिए ग्रस्त होने की अपेक्षा भिखारी होना कहीं अधिक श्रेष्ठ है। अनाथ दीन आर्तजनों की रक्षा करने में जो अक्षम है, उनके लिए विष खाना या अग्नि में प्रवेश कर जाना कहीं अच्छा है, ऐसा बुद्धिमान लोग कहते हैं। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप तथा उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा भद्रायु शोक संतप्त हो अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगे, हो आज भाग्य के उलटफेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, आज मेरी कीर्ति नष्ट हो गई और मुझे भयंकर पाप का भागी होना पड़ा। मुझ अभागे तथा दुर्बुद्धि को कुलोचित धर्म नष्ट हो गया। निश्चय ही इस प्रकार के पाप के कारण मेरी संपत्तियों, राज्य और आयु का भी नाश हो जाएगा। अपनी पत्नी के मर जाने से शोक संतप्त इस ब्राह्मण को आज मैं अति प्रिय प्राणों को देकर शोक रहित करूंगा। इस प्रकार निरवशेष भद्रायु ने अपने मन में निश्चय कर उस ब्राह्मण के चरणों में गिरकर उसे सांत्वना देते हुए कहा। भद्रायु बोले, हे ब्राह्मण, हे महाप्राज्ञ, मुझ नष्ट तेज वाले क्षत्रियाधम पर कृपा करके अपने शोक को त्याग दीजिए। मैं आज आपका अभीष्ट पूरा करूंगा। यह राज्य, यह रानी और मेरा यह शरीर सब कुछ आपके अधीन है। इसके अतिरिक्त आप और क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोले, हे राजन, अंधे को दर्पण से क्या लाभ, भिक्षा से निर्वाह करने वाले को घर की क्या आवश्यकता, मूर्ख को पुस्तक से क्या लाभ और स्त्री विहीन पुरुष को धन से क्या प्रयोजन। इस समय मेरी स्त्री मर चुकी है और मैंने कभी काम सुख का उपभोग नहीं किया था। मैं आपकी इस पटरानी को चाहता हूँ, इसे मुझे दे दीजिए। भद्रायु बोले, ब्राह्मण, पूरी पृथ्वी के धन का और राज्य, हाथी घोड़े तथा अपने शरीर का भी दाता तो हुआ जा सकता है, किंतु अपनी स्त्री का दान करने वाला तो कहीं नहीं होता। दूसरे की स्त्री के साथ समागम करने से जो पाप अर्जित किया जाता है, उसे सैकड़ों प्रायश्चितों से भी दूर नहीं किया जा सकता। ब्राह्मण बोले, मुझे घोर ब्रह्म हत्या तथा मद्य पीने का महापाप क्यों ही लगे, मैं उसे तपस्या से नष्ट कर दूंगा। फिर पर स्त्री गमन कितना बड़ा पाप है। अतः आप मुझे अपनी यह स्त्री प्रदान कीजिए, मैं दूसरा कुछ नहीं चाहता। अन्यथा भयभीतों की रक्षा में असमर्थ होने के कारण आपको निश्चित रूप से नरक की प्राप्ति होगी। नंदीश्वर बोले, ब्राह्मण की इस बात से भयभीत राजा विचार करने लगे कि भयभीत की रक्षा ना कर सकना महान पाप है, उसकी अपेक्षा स्त्री दे देना ही श्रेष्ठकर है। अतः श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी स्त्री प्रदान कर पाप से मुक्त हो शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। ऐसा करने से मेरी कीर्ति बढ़ेगी। मन में ऐसा विचार कर राजा ने अग्नि प्रज्वलित कर उस ब्राह्मण को बुलाकर जल लेकर संकल्प के साथ अपनी पत्नी का दान कर दिया। इसके बाद स्वयं स्नान कर पवित्र हो देवेश्वरों को प्रणाम कर उस अग्नि की 3 बार प्रदक्षिणा कर समाहित चित्त हो उन्होंने शिव जी का ध्यान किया। तदनंतर द्विजेश्वर ने साक्षात शिव रूप में प्रकट होकर अपने चरणों में मन लगाकर प्रज्वलित अग्नि में गिरने को उद्यत हुए। उन राजा को रोक दिया। 5 मुखों वाले 3 नेत्रों वाले पिनाकी, मस्तक पर चंद्रकला धारण करने वाले लंबी एवं पीली जटाओं से युक्त मध्याह्नकालीन करोड़ों सूर्यों की भांति तेज वाले मृणाल के समान शुभ्र वर्ण वाले गज चर्म धारण किए हुए, गंगा की तरंगों से सिंचित शिर प्रदेश वाले, कंठ में नागेंद्र हार रूप आभूषण धारण करने वाले, मुकुट करधनी बाजूबंद तथा कंकड़ धारण करने से उज्ज्वलित प्रतीत होने वाले, त्रिशूल खड़ग खटवांग कुठार चर्म मृग अभय मुद्रा तथा पिनाक नामक धनुष से युक्त 8 हाथों वाले बैल पर बैठे हुए और कंठ में विष की कालिमा से सुशोभित उन शिवजी को राजा ने अपने सामने प्रकट हुआ देखा। तब आकाश मंडल से शीघ्र ही दिव्य पुष्प वृष्टि होने लगी, देवताओं की धुंदुभियां बजने लगी और अप्सराएं नाचने और गाने लगी। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता तथा नारद आदि महर्षि अन्य मुनिगण भी स्तुति करते हुए वहां आ पहुंचे। उस समय भक्ति से विनम्र होकर हाथ जोड़े हुए राजा के देखते ही देखते भक्ति बढ़ाने वाला महान उत्सव होने लगा। भगवान सदाशिव के दर्शन मात्र से राजा का अंतःकरण प्रसन्नता से खिल उठा। अश्रुपात से सारा शरीर आर्द्र हो गया।
शरीर रोमांचित हो गया। तब वे हाथ जोड़े गदगद वाणी से शिव जी की स्तुति करने लगे। इसके बाद राजा के द्वारा स्तुति किए जाने पर पार्वती के साथ प्रसन्न हुए दयानिधि भगवान महेश्वर ने उनसे कहा, हे राजन, मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो गया हूँ और आपके धर्म पालन से तो और भी प्रसन्न हुआ हूँ। अब आप अपनी पत्नी सहित वर मांगिए, मैं उसे दूंगा, इसमें संशय नहीं। मैं आपके भक्ति भाव की परीक्षा के लिए ही ब्राह्मण वेश धारण करके आया था और व्याघ्र ने जिसे पकड़ लिया था वे साक्षात देवी पार्वती थी। तुम्हारे बाणों से आहत ना होने वाला जो व्याघ्र था वह माया से बनाया गया था और मैंने आपके धैर्य की परीक्षा के लिए ही आपकी स्त्री को मांगा था। नंदीश्वर बोले, प्रभु का यह वचन सुनकर उन्हें पुनः प्रणाम कर उनकी स्तुति कर विनम्र होकर वे राजा भद्रायु स्वामी शिव से कहने लगे। भद्रायु बोले, हे नाथ, मेरा एक ही वर है जो कि आप परमेश्वर ने सांसारिक ताप से संतप्त होकर मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। हे नाथ, हे प्रभु, फिर भी यदि आप अपनी कृपा से वर देना ही चाहते हैं तो मैं वर दाता हूँ। मैं श्रेष्ठ आपसे यही परम वर मांगता हूँ कि हे महेश्वर, हे नाथ, माता के साथ मेरे पिता वज्रबाहु स्त्री के सहित मैं आपके चरणों का सदा सेवक बना रहूं। हे महेशान, जो पद्माकर नामक यह वैश्य है तथा सने नामक उसका पुत्र है, इन सबको सदा अपना पार्श्ववर्ती बनाए। नंदीश्वर बोले, तदनंतर उस राजा की कीर्ति मालिनी नामक पत्नी भी आनंदित होकर अपनी भक्ति से शिव जी को प्रसन्न कर उत्तम वरदान मांगने लगी। रानी बोली, हे महादेव, मेरे पिता चंद्रांगद और मेरी माता सीमंतनी इन दोनों के लिए प्रसन्नता पूर्वक आपके समीप निवास की याचना करती हूँ। नंदीश्वर बोले, भक्त वत्सल पार्वती पति प्रसन्न होकर उन दोनों से ऐसा ही हो। इस प्रकार कहकर उन्हें इच्छित वर देकर क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए। भद्रायु ने भी प्रीतिपूर्वक शिव जी की कृपा प्राप्त कर अपनी पत्नी कीर्ति मालिनी के साथ अनेक विषयों का भोग किया। इस प्रकार अव्याहत पराक्रम वाले राजा 10,000 वर्ष पर्यंत राज्य करके पुत्र को राज्य का भार देकर शिव जी की सन्निधि में चले गए और राजर्षि चंद्रागद तथा उनकी पत्नी सीमंतिनी भक्ति से शिव जी का पूजन कर शिव पद को प्राप्त हुए। हे प्रभु सनत कुमार, इस प्रकार मैंने आपसे शिव जी के श्रेष्ठ द्विजेश्वर अवतार का वर्णन किया जिससे राजा भद्रायु को परम सुख प्राप्त हुआ। पवित्र कीर्ति वाले द्विजेश संज्ञक शिवावतार के इस परम पवित्र तथा अत्यंत अद्भुत चरित्र को पढ़ने तथा सुनने वाला शिव पद को प्राप्त होता है। जो एकाग्रचित होकर इसे प्रतिदिन सुनता है अथवा सुनाता है वह अपने धर्म से विचलित नहीं होता और परलोक में उत्तम गति प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय रुद्र संहिता में द्विजेशाख्या शिव अवतार वर्णन नामक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो आगे की कथा का वर्णन अगले भाग में करेंगे। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।